नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2027 अभी दूर है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। हम लगातार आपको समाजवादी पार्टी की वीडियो बनाकर दिखाते हैं, जो एक्टिविटी होती है उसको दिखाते हैं। आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में नेता शामिल हो रहे हैं और इस समय सपा में संगठन पर काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतुल यादव। समाजवादी पार्टी में एक सभा चलती है जिसको बोलते हैं छात्र सभा है, व्यापार सभा है, अधिवक्ता सभा है, लोहिया वाहिनी है, मुलायम सिंह यादव का यूथ ब्रिगेड है। तो ऐसे तमाम संगठन हैं समाजवादी पार्टी के अधीन काम करने वाले। अतुल यादव जी को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश नहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी छात्र सभा के डॉक्टर इमरान हैं और ये नोएडा महानगर से पहले रहते थे। अब इनको समाजवादी पार्टी ने बूथ प्रभारी से उठाकर, सोचिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। ऐसे नेता जो सपा के लिए लड़ते हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य जारी है और 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का एक बयान आया है, क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 27 में बीजेपी ही आएगी। देखो भैया, अभी लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, और हमेशा से याद रखिएगा, हमेशा से जितनी तुलना में बीजेपी को लोकसभा में वोट मिलता है, अभी चुनाव हुआ है दिल्ली में भी हुआ, चेक कर लीजिए। भले बीजेपी की सरकार बन गई, कैसे बनी है आप सब जानते हैं, आप सबको पता है, हमने बताया भी है। वोट कम पड़ता है लोकसभा की तुलना में विधानसभा में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता योगी के सामने देखती है और योगी के सामने आपने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव जीते। तथ्य अलग अलग पत्रकार, अलग अलग विश्लेषक अपने हिसाब से देते हैं। तो 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिएगा क्या कहा है अखिलेश यादव जी ने, उसके बाद हम बात करते हैं। 27 का चुनाव, देखिए 27 का चुनाव आपको बता दें हम, ये जो अभी इन्होंने एक बेईमानी की है मिल्कीपुर में, ये जो 420 की है इन्होंने, हमारा कार्यकर्ता देख रहा है इनको और जनता भी देख रही है। इस बार जब 27 में चुनाव होगा तो एक में तो 420 कर सकते हो, पुलिस प्रशासन लगा करके, जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करके, लेकिन 403 विधानसभा में तुम्हारी 420 नहीं चलेगी। और अब तो 420 ये हद तक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के सगे नहीं है, ये भाजपा वाले भी जान गए हैं। भाजपा वाले ये बात जान गए हैं कि भाजपा भी सगी पार्टी उनकी नहीं बची। सुनने में आया एक छापा पड़ गया है छापा पड़ा नहीं पड़ा, नहीं छापा पड़ा, अखबार में पड़ा कि समाजवादियों की। खैर वो परिवार समाजवादी पार्टी का भी रहा, समाजवादी पार्टी के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत तालमेल परिवार में भी होता है, हमारा परिवार भी बड़ा है, तो कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ सपा के साथ आ गए, लेकिन वो परिवार तो एक ही है। इन भाजपाइयों ने बताओ उनका क्यों छापा पड़वाया, बताए भाजपा ही बताएं कि छापा क्यों पड़वाया उनके घर पर, क्यों अखबारों में छपाया कि समाजवादी पार्टी के नेता है। ये भाजपाइयों ने छापा पड़वाया है और भाजपा वाले ही भाजपा वालों को परेशान कर रहे हैं। मम्मी जैन तो चलो सफाई थे, और हमारे ये क्या नाम है वो इन पर भी छापा पड़ चुका है, वो नहीं पता था इतने अमीर हैं ये जिसमें छापा पड़ जाए, मान लो पैसे हैं उसके पास, तो इन पे भी छापा पड़ा। हमारे यहाँ सब लोगों पे छापा पड़ा, इन चैनल वालों में कुछों के छापा पड़ा है, हाँ पड़ा है छापा तो ये भाजपा वाले अब भाजपा वालों के भी सगे नहीं है। कानपुर में सब गुटके वालों के यहाँ बताओ छापा पड़ा, क्यों छापा पड़ा? इसलिए कि यहाँ का इत्र का कारोबार बर्बाद कर दें। ये गुटके वालों के यहाँ तो छापा मार ही रहे हैं, लेकिन कन्नौज का कारोबार बर्बाद हो जाए। मंडी चालू नहीं कर पाए,
परफ्यूम पार्क चालू नहीं कर पाए, पैरामेडिकल चालू नहीं कर पाए, कैंसर चालू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी चालू नहीं कर पाए, स्टेडियम चालू नहीं कर पाए, मिल्क प्लांट बंद कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर बंद कर दिया। ये बताओ, अगर टमाटर अच्छा बिकने लगे, शिमला मिर्च अच्छी बिकने लगी, भाजपाइयों को क्या तकलीफ है? भाजपाइयों को किस बात का पेट का दर्द है? अगर यहाँ का दूध, यहाँ का मान लीजिए दही, यहाँ का मट्ठा, अगर इसका अच्छा कारोबार होने लगा, इन भाजपाइयों के पेट में दर्द क्या है? तो देख सकते हैं 403 विधानसभाओं में 420। देखो सही बात यह है कि देखो कितनी विधानसभाओं में अपने हिसाब से अधिकारी तय करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। बीजेपी की सरकार भले है, बेईमानी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप सबको पता है उत्तर प्रदेश की गंगा मैया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बोला था, बनारस में बोला था, जो गंगा मैया है, गंगा नदी है, साफ कर देंगे। अब यमुना, गंगा साफ नहीं कर पाए, अब यमुना भी साफ करने पहुंच गए हैं। तो सुनिएगा, हालांकि साफ होना चाहिए, इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिएगा। कन्नौज में नहीं, भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब उनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे। जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बार से पूछे माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं एक्सप्रेस में, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं। वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेस वे जो बना है, इसकी कमाई क्या है? आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में तो पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरेपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे नहीं? देख सकते हैं, गंगा साफ करने आते हैं, गंगा साफ करने की बात तो की जाती है, गंगा मैया तो साफ नहीं हो पाती हैं, लेकिन बजट को साफ कर दिया जाता है। और इस मामले को लेकर के जैसे 144 साल का मामला है, तमाम लोगों के मुंह से मैंने भी सुना 144 साल बाद लगा है। ये भ्रम फैलाया गया है ताकि लोगों के दिमाग में भरा जाए कि बहुत भीड़ आ रही है। भैया, लोग जाते, क्योंकि लोग धीरे धीरे अब जाना कम कर चुके हैं और जा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तमाम घटनाएं हुई। ये भ्रम फैलाया गया 144 साल बाद वाला, सुनिएगा इस मर। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लैनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी बात है। कुंभ पहले होता था, अर्ध कुंभ होता था, इन लोगों ने क्या कहा, ये है महाकुंभ। तो इन सब मामलों को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।